पूर्व सीएम उमा भारती ने कांग्रेस नेताओं की राम और हनुमान भक्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। छिंदवाड़ा में मीडिया से चर्चा में उमा भारती ने कहा कि राम भक्ति पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम और हनुमान कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं है। जब भाजपा का अस्तित्व भी नहीं था तब भी श्री राम और हनुमान जी थे। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी हमला बोला। उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस को भारत टूटा हुआ कहां दिख रहा है। भारत केवल एक बार ही टूटा था जब कांग्रेस ने बंटवारा किया था। राहुल गांधी की तुलना राम से करने पर उमा भारती ने सलमान खुर्शीद पर भी निशाना साधा। पूर्व सीएम ने कहा कि ऐसे बयान देकर वो खुद ही हंसी के पात्र बन रहे हैं। उन्होंने कन्हैया कुमार और कम्युनिस्टों को जहरीला करत सांप बताया। किसी पार्टी का बंधक नहीं हो सकता। भगवान राम और हनुमान भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जब बीजेपी का अस्तित्व तो नहीं था, जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, और जब कलयुग के प्रारंभ के पहले द्वापर था तब भी हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। हमें इस अहंकार से मुक्त रखना है, हनुमान जी के रहना है। हनुमान जी का कोई भी भक्त हो सकता है, और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रही। आपको याद हो जब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए कुछ कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिया तो बीजेपी के लोगों ने उनका मखौल उड़ाया, तो मैंने तुरंत कहा कि खबरदार जो राम भक्ति का मखौल उड़ाया किसी की। राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो आज मैं छिंदवाड़ा से ही, क्योंकि राहुल के बहुत करीबी हैं मेरे दादा भाई कमलनाथ जी, मुझे राहुल से पूछना कि भारत टूटा हुआ कहाँ दिख रहा है आपको, ये बता दो। हमें तो जुड़ता हुआ दिख रहा है। 370 हट गई है तो भारत तो जुड़ गया, ज़्यादा मजबूती से जुड़ गया है। और हम जो पीओ को है उस पर भी हम दावा कर रहे हैं कि वो भी हम इधर लेके आएंगे। तो भारत तो एक ही बार टूटा है जब कांग्रेस ने बंटवारा करवा दिया देश का। तो अगर भारत जोड़ना है तो उस हिस्से को लाने की बात करे कांग्रेस, जो भारत टूट गया कांग्रेस के समय पर। राम तो भगवान विष्णु के अवतार, और राम को भगवान विष्णु का साक्षात अवतार माना गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति माने गए हैं भगवान राम। और उन्होंने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो राम राज्य की स्थापना की थी वो चतुर्युगों से सबसे प्रभावी माना जाता है। उनके साथ किसी की भी तुलना करना, और वो भी मैं सलमान खुर्शीद के, मुझे तो लगा मोहनजोदड़ो की हड़प्पा की खुदाई में से कोई निकला है ये नाम, लेकिन आपने कहा है तो मैं कह दे रही हूँ कि इस तरह की तुलना करने से वो हंसी के ही पात्र खुद बनेंगे और उस बेचारे को ही बनाएंगे जो यात्रा कर रहा है। कन्हैया कुमार का दिमाग पूरा चलता है कम्युनिस्टों से। कम्युनिस्टों को भारतीय धर्म से, हिंदुत्व से नफरत है, भारतीय सोच से नफरत है। क्या है, इन कम्युनिस्टों की संख्या तो कम हो गई है, लेकिन ये करैत सांपों की तरह हैं। करैत कम होते हैं लेकिन बहुत जहरीले होते हैं। वो जहर कन्हैया कुमार के अंदर है। नहीं तो लड़का बहुत अच्छा है, वो थोड़ा अपनी वाणी पर अगर कंट्रोल रखे तो ही इज ए गुड फाइटर, और वो अच्छा नेतृत्व कर सकता है शोषित वर्ग का। लेकिन उसके दिमाग में जो हिंदुत्व के लिए जहर है, भारतीय संस्कृति की मान्यताओं के प्रति जो उसके दिमाग में जहर है, वो जहर कई बार उसकी जीभ पे आ जाता है, और उसके कारण वो ऐसी बातें करता है। उसको ये समझ ही नहीं है कि इस देश के जितने मान्यता प्राप्त देवी देवता हैं सबके हाथ में शस्त्र हैं, लेकिन उन्हें हिंसा के लिए वो नहीं उठाए थे। किसी पार्टी का बंधक नहीं।